Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfazar Academy. Today in this class we have topic the use of ought to. आज हम देखते हैं ought to का यूज़ क्यों होता है. चलें तो वीडियो शुरू करते हैं. यूज़ ऑफ ought to का इस्तेमाल. सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं. It is used to express moral obligation, giving strong recommendations, expectation or predictions, and logical inference or conclusion. ought to का इस्तेमाल किया जाता है मॉरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए, कुछ अखलाकी फ़र्जियात बताने के लिए, गिविंग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या फिर कोई सख्त नसीहतें करने के लिए, एक्सपेक्टेशन कुछ मुमकिनात बताने के लिए, प्रोडक्शन किसी चीज़ के इम्कानात बताने के लिए, एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस ऑफ कंक्लूजन किसी चीज़ का इख्तिताम बताने के लिए. अब किस तरह जुमले में यूज़ होता है, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद ought to आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ought to हर जुमले के अंदर यूज़ होता है विद ऑल सब्जेक्ट. ठीक है, ought to का यूज़ होता है तमाम जुमलों के अंदर. चलें हम इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं ought to की. फॉर एग्जांपल एक्सप्रेसिंग मॉरल ऑब्लिगेशन, वो किस तरह से, जिस तरह हमें पता है कि ये इन चार चीज़ों के लिए यूज़ होता है. सबसे पहले हम मॉरल ऑब्लिगेशन को समझ लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि उसे मॉरल ऑब्लिगेशन दे रहे हैं कि कुछ करना अखलाकी तौर पे उसके लिए फ़र्ज़ है. वो क्या है, ये ought to apologize for what you said, तुम्हें ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए जो तुमने कहा उसके लिए. अब ये किसी को आप ऑब्लिगेशंस बता रहे हैं उसकी कि मॉरल अखलाकी ये उस पर फ़र्ज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू ought to help those in need, तुम्हें उनकी मदद करना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो. अगर हम गिविंग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात करें, सख्त नसीहत करने की, वो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू ought to visit that museum, it's really fascinating, तुम्हें ज़रूर उस म्यूज़ियम का विज़िट करना चाहिए, उस म्यूज़ियम का दौरा करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा दिल लुभाने वाला है. इसी तरह अगर आप दूसरी रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि शी ought to study more if she wants to pass the exam, उसे ज़रूर और ज़्यादा या फिर उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए अगर उसे एग्ज़ाम पास करना है. ठीक है, अगर हम एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशन की बात करें, तवक्कात या प्रेडिक्शन इम्कानात की बात करें, तो हम कहते हैं द रिपेयर ought to be फिनिश बाय टुमारो, जो हम किसी काम की मरम्मत करा रहे हैं वो कल तक ख़त्म हो जानी चाहिए. दिस इज़ एक्सपेक्टेशन. और एक और एक्सपेक्टेशन क्या है, ही ought to be home by now, उसे अब तक घर आ जाना चाहिए. टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे घर पर आ जाना चाहिए. एक्सप्रेसिंग लॉजिकल इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन, अगर इख्तिताम की बात करें, ही इज़ बीइंग स्टडिंग ऑल द डे सो ही ought to know the material well, वो सुबह से पढ़ रहा है तो उसे जितना मटेरियल है वो अच्छी तरह से जान लेना चाहिए. या फिर हम कहते हैं द रेसिपी कॉल्स फॉर बेकिंग पाउडर सो यू ought to add it, रेसिपी के मुताबिक जो खाना बनाने का तरीका है उसके मुताबिक अब तुम्हें बेकिंग पाउडर डालना चाहिए तो तुम्हें अब वो ऐड करना चाहिए. ये हम इसमें कंक्लूजन बता रहे हैं कि एट द एंड क्या होना चाहिए. नॉर्मली उर्दू के लिए चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हों, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन बता रहे हों या एक्सपेक्टेशन बता रहे हों, प्रोडक्शन, तो उसके लिए भी हम ought to का यूज़ करते हैं. आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.